नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का आज के एक्सेल ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक योर एक्सेल डैशबोर्ड्स मोर इंटरैक्टिव एंड मोर यूजर फ्रेंडली विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड जस्ट बाय यूजिंग सिंपल एक्सेल फंक्शन सम इफ काउंट इफ एंड VLOOKUP। और अगर आपको ये फंक्शंस नहीं आते हैं देन चेक आउट दिस वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आपको आते हैं देन वेलकम माय फ्रेंड। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडियो बटन्स एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू use radio buttons the way you like to use them in your dashboards. So mark my words and let's get started. Open your Excel sheets and practice with me. So सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि रेडियो बटन्स होते क्या हैं। आपने ऑनलाइन कई बार यूजर्स फॉर्म भरे होंगे, उसमें आपको देखा होगा कहीं पे आप क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आगे आने वाली फील्ड्स में कुछ चेंजेस आते हैं। तो सिमिलरली जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक तो ये सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इस चार्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं डेस्क पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेस्क आ गया और उसके अकॉर्डिंगली किस सेल्स रेप ने कितनी बार डेस्क को सेल किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, जिसका मतलब है कि सिर्फ स्मिथ, केविल और सोर्विनो को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेल्समैन बेकार हैं। इनमें से किसी के पास भी इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो डेस्क को सेल कर पाए। लेकिन अगर पेंसिल की बात करें तो यहाँ पे पेंसिल आ जाएगा और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एंड्रूज ने 155 टाइम पेंसिल को सेल किया, भाई बहुत बढ़िया, राइट। और उसके कार्ड देखेंगे आपको कि स्मिथ है, गिल है, जार्डीन है, क्या नाम है पता नहीं, मॉर्गन है, जोन्स है, मीडियन सब बेकार है, राइट। तो बाइंडर पे क्लिक करेंगे तो बाइंडर आ जाएगा, पेन पे क्लिक करेंगे तो पेन सेट पे क्लिक करेंगे तो पेन सेट। दिस इज हाउ रेडियो बटन्स वर्क। यू कैन यूज देम, यू कैन इंटीग्रेट देम विद एनी फंक्शन यू वांट एंड मेक योर यूजर डैशबोर्ड्स मोर यूजर फ्रेंडली। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द बैक एंड कैलकुलेशंस। कहाँ से ये कैलकुलेशंस हो रही हैं, कैसे हम इनको यूज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप चाहें तो ये एक्सेल डैशबोर्ड की जो शीट है मैंने अटैच भी की है। यू कैन यूज़ इट, डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस एट योर ओन टाइम। सो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें ऑर्डर डेट है, रीजन, रैप, आइटम, यूनिट सोल्ड एंड टोटल, ये सब दिया हुआ है। तो इसी डेटा को मैं यहाँ से पिक करूँगा और इसको यूज़ करूँगा अपने डैशबोर्ड के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो शीट्स बनानी पड़ेंगी, एक तो बैक एंड शीट और एक विजुअलाइजेशन शीट। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए नई शीट क्रिएट करने वाला हूँ। तो Ctrl+N दबा दो तो नई शीट बन जाएगी और मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा जो डेटा है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, राइट। तो नाउ ये मेरी है मेन शीट जिसमें डेटा है, तो इसको मैं सेल्स डेटा नाम दे देता हूँ, सेल्स डेटा। और अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे शीट बैकएंड और यहाँ पे हम लेके जाएंगे विजुअलाइजेशंस, राइट। तो इस विजुअलाइजेशन शीट पे हम सबसे पहले तो शीट को जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को हटा देंगे तो एक वाइट कैनवस आपके सामने बन जाएगा जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं एज पर योर क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैक एंड शीट पे और बैक एंड शीट पे हम यहाँ पे सेल्स डेटा शीट से जाके जितने भी रैप्स हैं इनको यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, क्योंकि मेरे को जितने भी सेल्स रैप्स हैं उनके नाम चाहिए। तो अब इस पूरी डेटा शीट में मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो नाम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए यूनिक वैल्यूज़। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा रिमूव डुप्लीकेट्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे माई डेटा हैज़ हेडर। अगर आपके डेटा के ऊपर हेडर है तो इसे चेक रहने दीजिए, अगर नहीं है तो अनचेक कर दीजिए। प्रेस ओके एंड नाउ यू विल सी यू हैव रिसीव्ड 15 यूनिक वैल्यूज़। तो ये रही मेरे सेल्स रैप। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा आइटम्स। तो आइटम्स को हम यहाँ से ले लेंगे यूनिक आइटम्स, उनके नाम क्या हैं, बैक एंड पे जाके यहाँ पे मैं उन्हें पेस्ट कर दूंगा और सिमिलरली सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। डेटा पे जाके रिमूव डुप्लीकेट्स, माई डेटा हैज़ हेडर, तो प्रेस ओके। तो मेरे पास 6 यूनिक वैल्यूज़ बच गई यहाँ पे, सॉरी 5 यूनिक वैल्यूज़, राइट। तो नाउ यू विल सी ये रहे आइटम, ये रहे रैप्स। तो इनके साथ मैं यहाँ पे एक डालूंगा सीरियल नंबर जिसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे VLOOKUP फंक्शन के साथ।
राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वी लुकअप को और रेडियो बटन्स को हम इंटीग्रेट करके कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये रहे सेल्स रैप, और इन सेल्स रैप्स के अगेंस्ट मैं लिखूंगा यूनिट्स सोल्ड, राइट। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ से उठाकर आगे विजुअलाइजेशन टैब में डालने वाले हैं। तो अभी मैं जाऊँगा विजुअलाइजेशन टैब में और यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाऊँगा। अगर आपके पास डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो सिंपल तरीका है, फाइल पे जाइए, ऑप्शंस टैब पे जाइए और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाके डेवलपर टैब को चेक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहता है, आप इसको चेक करेंगे और प्रेस ओके, तो यहाँ पे डेवलपर टैब आपको दिखने लगेगा। नाउ गो टू इंसर्ट टैब और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन इसको क्लिक कर लीजिए, अल्ट की दबाइए, अपने माउस की लेफ्ट की दबाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर साइज़, जितना साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रैग कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। तो ये बन गया आपका पहला ऑप्शन बटन 1। तो ये था सिंपल तरीका, लेकिन ये ऑप्शन बटन किसी काम का नहीं है जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे किसी के साथ। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको चेक या अनचेक करूँ, कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, चेक्ड और अनचेक्ड। मतलब कि अगर ये चेक या अनचेक होगा तो कौन सी ऐसी सेल की वैल्यू है जहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, राइट। तो ये 0 और 1 पे काम करता है, सिंपल फंडा है। अगर चेक है तो 0 है, अगर अनचेक है तो 0 है, चेक है तो 1 है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेल लिंक के लिए यहाँ पे जाऊँगा, सेल रेफरेंस आइकन पे क्लिक करूँगा और बैकएंड शीट पे जाकर ये यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। कोई भी आप सेल वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो मैंने K1 लिया है, तो जैसे ही मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा तो K1 पे उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेट अस सी। तो ये अभी अनचेक्ड है तो K1 पे 0 है, राइट। मतलब ये अभी अनचेक्ड है। तो जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा तो K1 की वैल्यू हो जाएगी चेंज, यानी कि 1। तो ये सिंगल रेडियो बटन 0101 पे काम करेगा। लेकिन जब आप मल्टीपल रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं देन यू कैन गो विद 1 2 3 4 5 6। जितनी आप करते जाएंगे उतनी वो वैल्यूज़ वहाँ पे अपडेट होती जाएंगी। सेल रेफरेंस वही रहेगा लेकिन रेडियो बटन्स आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल सी कंट्रोल भी करो, अल्ट की दबाओ और इसको ड्रैग कर दो नीचे, बिल्कुल उसके नीचे वो सेल की शेप में और साइज़ में एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन सेम फंडा यूज़ करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे और अल्ट की दबा के एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मेरे पास 5 आइटम्स थी तो मैं 5 आइटम्स के अकॉर्डिंगली ही 5 रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। नाउ लेट अस सी। मज़े की बात अब आएगी, जैसे मैं 2 नंबर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आएगा 2 नंबर, जैसे मैं 5 नंबर पे जाऊँगा यहाँ पे आएगा 5 नंबर, राइट। लेकिन उससे पहले मैं इनके अकॉर्डिंग, इन आइटम्स के अकॉर्डिंग इनकी जो लेबल है उनको चेंज करूँगा। सबसे पहला क्या है, डेस्क, पेंसिल, बाइंडर, पेन एंड पेन सेट। तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाके इसको यहाँ पे टाइप करूँगा डेस्क। देन सेकेंड है मेरे पास पेंसिल एंड देन बाइंडर। तो राइट क्लिक सेकेंड वाले पे, एडिट pencil, delete rest of the text, then edit text, then binder, right, and then pen, and then pen set. तो ये रहा पेन, सॉरी। तो आप देखिए कि मेरे पास 5 की 5 आइटम्स यहाँ पे लिस्ट हो गई हैं। तो ये रही डेस्क, पेंसिल, राइट, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 और 2 और 3 और 5 और 5 और 6 कुछ भी नंबर है उसके लिए मेरी कोई उसकी वैल्यू भी नहीं है मेरे पास। मेरे को चाहिए नाम कि मैं अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो उसके अगेंस्ट डेस्क आना चाहिए, अगर 2 आ रहा है तो उसके अगेंस्ट पेंसिल आना चाहिए, अगर 3 आ रहा है तो बाइंडर आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल फंडा यूज़ करूँगा, वी लुकअप। वी लुकअप बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं किसी दूसरे फंक्शन के साथ। तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये कि अगर यहाँ पे 1 आया तो मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, इस डेटा सेट में से कॉलम नंबर 2 का आउटपुट आएगा और 0 और एंटर। तो जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, डेस्क। आप चाहे तो वी लुकअप फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे बैकएंड में करिए, देन यहाँ का सेल रेफरेंस देके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पेंसिल पे करूँगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली पेंसिल आएगा, राइट।
बाइंडर पे करेंगे तो यहाँ पे अगेन बाइंडर आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक लिखूँगा आइटम सिलेक्टेड, ताकि आपको दिखता रहे कि जो आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेम आइटम आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू डाल के हम सेल रेफरेंस ले सकते हैं किसी का भी। तो यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस लूँगा, प्रेस एंटर करूँगा, तो जैसे ही मैं डेस्क पे जाऊँगा तो यहाँ पे डेस्क आ गया, राइट। तो इस तरह से आप रेडियो बटन्स को यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे वी लुकअप के साथ, एंड देन आप खेल सकते हैं इसके साथ किसी भी तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे जनवरी फरवरी ले सकते हैं, संडे मंडे ले सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम नंबर्स टू टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स, राइट। तो ये थे रेडियो बटन्स, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया वी लुकअप के साथ, और यहाँ पे हम उसके साथ उसकी आउटपुट के लेकर कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज यू वांट, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने अपने रेडियो बटन्स को यूज़ कर लिया है, उनको इंटीग्रेट कर लिया है अपने डेटा सेट के साथ, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमें आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट कैसे लेंगे हम, आप कैसे भी ले सकते हैं, है ना, आपको मैंने बता दिया। सॉरी, ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये सही है, राइट। आइटम सिलेक्टेड, और ये जो भी हम यहाँ पे करते जाएंगे यहाँ पे आता जाएगा। अब हम बैकएंड शीट पे जाएंगे और यहाँ पे हर एक रैप के अगेंस्ट, जो भी सेल्स रैप है उसके अगेंस्ट उसकी यूनिट्स कितनी सेल करी हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। तो इज इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ और सम इफ्स दोनों मिलते जुलते हैं, डिफरेंस इतना है कि सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरियाज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सम इफ में हम सिंगल क्राइटेरिया लेते हैं। सम इफ्स के बाद आएगा सम रेंज। हम यहाँ पे क्या रेंज जो है जिसको हम सम कर रहे हैं वो है यूनिट्स, कितनी यूनिट्स किस रैप्स ने सेल करी है। देन सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि किसके अगेंस्ट आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो है आइटम टाइप। आइटम टाइप कि कौन सी आइटम, यहाँ पे जो भी आइटम आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो साथ ही इसको आप F4 दबाकर लॉक कर दीजिए वैल्यूज़ को। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हमें सेल्स रैप के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सेल्स रैप का ये कॉलम आ गया, और सेल्स रैप कहाँ पे है, सेल्स रैप है यहाँ पे। अब इसको क्लोज कर दो और एंटर कर दो, तो आप देख सकते हैं कि उसने 67 पेंसिल्स सोल्ड करी हैं। और इसको ड्रैग डाउन कर दो तो आपके पास हर एक के अगेंस्ट कितनी उसने पेंसिल्स सोल्ड करी हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, रिकमेंड चार्ट्स पे जाओ, चाहे कहीं से भी ले लो, और ओके कर दो। ये चार्ट बन गया। कंट्रोल X कर लो, चाहे कंट्रोल C कर लो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो चार्ट को। तो ये रहा मेरा चार्ट। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे। ग्रिड लाइंस मेरे को पसंद नहीं है तो ग्रिड लाइन चाहिए नहीं। चार्ट टाइटल भी नहीं चाहिए मेरे को, नॉप। और ये भी नहीं चाहिए एक्स एक्सिस। इससे क्या होता है कि आपका जो चार्ट है उसके आपको काफ़ी एरिया मिल जाता है उसको एक्सपैंड करने का, राइट। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास, अगर मैं इसको छोटा कर दूं और लंबा कर दूं तो ये रहा डेटा। अब मैं इसको डेस्क पे करूँगा तो ये आ गया। देख सकते हैं कि स्मिथ, किवेल और सोर्विनो को छोड़कर किसी ने भी डेस्क को नहीं सेल किया। पेंसिल तो पेंसिल आ गई, बाइंडर तो बाइंडर, पेन है तो पेन, पेन सेट है तो पेन सेट। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ रेडियो बटन्स इन योर चार्ट्स, इन योर डैशबोर्ड्स। उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस के साथ, एंड देन यू कैन गेट योर डिज़ायरेबल आउटपुट्स। सो आई होप कि आपको यूज़ करना आ गया रेडियो बटन्स के, किस तरह से रेडियो बटन्स को हम यूज़ करते हैं, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है। इट इज़ 0 प्लस 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 3 4 5 6 जितने भी आप मल्टीपल रेडियो बटन्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उनको आप वी लुकअप फंक्शन लगाकर इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं सम इफ फंक्शन के साथ, एंड देन यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम द आउटपुट एंड गेट द आउटपुट, visualize it using the charts. So thank you very much guys for watching this video, and I hope कि आपको ये use करना तो आ ही गया होगा, and if not then you can comment in the comment section. I will surely help you to learn this new skill. Thank you very much.